इन्होंने सुन लिया। और इसी के बाद भागवत दशम स्कंद का पूर्वार्ध खत्म हो गया। सीन बदल गया, ड्रॉप बदल गया। कुंती की पुकार के साथ और उत्तरार्ध चल पड़ा। तो हमने इससे कहा कि भगवान सुनता है। ऐसा नहीं कि भगवान हमारी हर बात को सुनता है। हम जैसे मूर्ख व्यक्ति तो क्या नहीं है। एक बात कहती हूं, प्रपन्नाम पाहि गोविंद, मैं तेरी शरण में गिर पड़ी हूं। हमारे शिशु लोग कष्ट पा रहे हैं, पांडव लोग राज्य से हीन हो गए हैं, वनों में भटक रहे हैं, तू रक्षा कर। तो वो पुकार उसी समय सुन लिया, उसी समय मंजूर हो जाती है। इसलिए ये जो कीर्तन चल रहा है, इसको सच्चे मन से सुनो, बात नहीं करो। सुनने से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलो बोलो जय श्री राधे कृष्ण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे श्याम राधे श्याम। लंबा मोटा नाटा गोरा काला, इसके भीतर एक शरीर और है, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये स्थूल शरीर है जो दिखाई पड़ता है और हम लोग इसी को शरीर माने बैठे हैं, लेकिन ये एक कुर्ता है बस। भगवान ने कहा वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। अर्जुन, जैसे कोई कपड़ा बदल देता है, वैसे बाहर का शरीर एक कपड़ा है, बस बदलता रहता है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के भीतर भी एक शरीर और होता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। कारण माने जिसके कारण ये शरीर स्थूल बदलता रहता है। कभी कुत्ता बने, गधा बने, मनुष्य बने, स्त्री बने। तो वो जो ये बदलाव होता है ऊपर, तो उसका कारण है कारण शरीर। तीसरा भीतर होता है, वो हर समय बनता रहता है। वो कैसे बनता है? वो हड्डी मांस से नहीं बनता है। जैसे स्थूल शरीर है, खून है, हड्डी है, ये सब त्वचा, बाल, इसके भीतर सूक्ष्म शरीर है और उसके भीतर है कारण शरीर। वो क्या है? उसमें 8 चीजें होती हैं। 8 का नाम याद नहीं रहेगा, तुम समझ लो भाव। तुम्हारे अंदर जो भाव आते हैं, कभी ज्ञान के, कभी ईश्वर के, कभी वैराग के, कभी धर्म के,
4 तो अच्छे भाव हैं, 4 उसके उल्टे भाव हैं, अधर्म के, अज्ञान के, सांसारिक राग के हैं। तो ये जो 8 भाव हैं, धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग, इसके उल्टा धर्म, अधर्म, राग, अनैश्वर्य, अज्ञान, ये 8 भाव यही सब शरीरों को बनाते बिगाड़ते रहते हैं। इसीलिए उसको कारण शरीर कहा गया। हम भीतर काम भाव हमारे अंदर है तो ऊपर का शरीर तैयार हो रहा है हमारे लिए, स्त्री होनी मिल जाएगी। क्रोध का भाव हमेशा भरा हुआ है तो ऊपर का चोला तैयार हो रहा है, सर्प बिच्छू आदि बनेंगे। तो ये जो कारण शरीर है यही 84 लाख योनियों में घुमाता है। इसी भाव को सुधारने के लिए सत्संग किया जाता है और कोई कारण नहीं है। सत्संग में जाने से ये सब जो गंदे भाव हैं हटते हैं, अच्छे भाव आते हैं, ज्ञान के, वैराग्य के और दिव्य गुणों, क्षमा, दया आदि, दैन्य के, फिर उससे भक्ति मिल जाती है। इसीलिए जितना हमारे अंदर अहम घटेगा, दीनता आएगी, भक्ति आ जाएगी। अहम से ही क्रोध, काम पैदा होता है। हम जितने छोटे बनेंगे उतने भगवान के पास पहुंचेंगे। इसलिए ध्यान से कीर्तन सुना करो, बल्कि बोला भी करो। थोड़े दिन के लिए यहाँ आए हो, फिर चले जाओगे ब्रजभूमि से। बोलो एक बार जय श्री राधे, जय श्री। उन्होंने उद्धव को ज्ञान दिया और उसमें 21वें अध्याय में तेरे में उद्धव आश्चर्य की बात यह है, विदन्ति मर्त्या प्रायण विषयान पदमापदाम तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम श्वखराजवत। ये एक ऐसा प्रश्न उद्धव जी ने किया है। हर आदमी जानता है कि भोग भोगना दुखों का घर है। विदन्ति मर्त्या प्रायण विषयान पदम आपदाम, आपत्तियों का, फिर भी भोग क्यों नहीं छूटता है। और इसी के साथ ये भी प्रश्न किया, भोग में इतना अंधा हो जाता है। खर कहते हैं गधा, श्व माने कुत्ता, अज माने बकरा। हर आदमी भोग भोगते समय कुत्ता, गधा और बकरा बन जाता है। इसी तरह से स्त्री है कुतिया, गधी और बकरी बन जाती है। बोले ऐसा क्यों है? बोले देख लो स्वयं, बिना तिरस्कार साहेब
भोग होता नहीं है। मनुष्य जाता है भोग भोगने तो मान अपमान सब छोड़ना पड़ता है, लज्जा वज्जा शर्म वरम कुत्ता कुतिया बनना ही पड़ता है। गधा उस समय उसको कुछ याद नहीं रहता है कि हम आत्मा है कि क्या धर्म है कि क्या भगवान है। गधा बनना ही पड़ेगा। जैसे गधे पर चंदन लाद दो तो उसको पता नहीं पड़ता कि हमारे पास चंदन है कि भूसा है। वैसे भोग के समय गधा तुमको बनना ही पड़ेगा, गधी बनना ही पड़ेगा। और आज बकरा जैसे में करता रहता है, वैसे उस समय भोग में में चापलूसी अधीनता पुरुष स्त्री दोनों को करनी पड़ती है। तो ये उद्धव ने पूछा, हर आदमी गधा कुत्ता बकरा बन जाता है, क्यों बन जाता है? फिर इसका उत्तर आगे बहुत लंबा भगवान ने दिया है। और अब भगवान नाम बोलो जोर से, फिर कुछ बताएंगे। जय श्री